कर्ण और अर्जुन का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन तथा श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूत पुत्र के वध का विचार किया। साथ ही भूमि पर आने के प्रयोजन पर ध्यान देकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, अब मैं संसार का कल्याण और सूत पुत्र का वध करने के लिए महान भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेता मुझे आज्ञा दें। भगवान से ऐसा कहकर सव्यसाची ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिनका मन ही मन प्रयोग होता है, उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु कर्ण ने अपने बाणों की बौछार से उस अस्त्र को नष्ट कर डाला। यह देख भीमसेन क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से कहा, सव्यसाचिन, सब लोग जानते हैं कि तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए अब और किसी अस्त्र का संधान करो। यह सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र को धनुष पर रखा। फिर तो उससे प्रज्वलित बाणों की वर्षा होने लगी, जिससे चारों दिशाएं आच्छादित हो गईं। कोना-कोना भर गया। केवल बाण ही नहीं, उससे भयंकर त्रिशूल, फरसे, चक्र और नाराज आदि अस्त्र भी सैकड़ों की संख्या में निकलकर सब ओर खड़े हुए योद्धाओं के प्राण लेने लगे। किसी का सिर कटकर गिरा तो कोई यूं ही भय के मारे गिर पड़ा। कोई दूसरे को गिरता देख स्वयं वहां से चंपत हो गया। किसी की दाहिनी बाह कटी तो किसी की बाईं। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। दूसरी ओर से कर्ण ने भी अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की। फिर भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन को 3-3 बाणों से बींधकर उसने बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन ने पुनः 18 बाण चलाए। उनमें से एक बाण के द्वारा उन्होंने कर्ण की ध्वजा छेद डाली। 4 बाणों से राजा शल्य को और 3 से कर्ण को घायल किया। शेष 10 बाणों का प्रहार राजकुमार सभापति पर हुआ। 2 बाणों से राजकुमार के ध्वजा और धनुष कट गए। 5 से घोड़े और सारथी मारे गए। फिर 2 से उनकी दोनों भुजाएं कटी और 1 से मस्तक उड़ा दिया गया। इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर वह राजकुमार रथ से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों से कर्ण को बींध डाला। फिर अस्त्र शस्त्रों सहित 400 हाथी सवारों, 800 रथियों, 1000 घुड़सवारों तथा 8000 पैदल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उन्होंने बाणों से कर्ण को उसके सारथी, रथ, घोड़े और ध्वजा सहित ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। तदनंतर उन्होंने कौरवों को अपने बाणों का निशाना बनाया। उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्ण के पास आए और कहने लगे, कर्ण, तुम शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके पांडु पुत्र अर्जुन को मार डालो, नहीं तो यह पहले कौरवों को ही समाप्त कर देना चाहता है। उनकी प्रेरणा से कर्ण ने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बहुत से बाणों की वर्षा की। इससे पांडव और पांचाल सैनिकों का नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, इसलिए बड़े-बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके वे अपने-अपने शत्रुओं की सेना का संहार करने लगे। इतने में ही राजा युधिष्ठिर मंत्र तथा औषधियों के बल से पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां आए। हितैषी वैद्यों ने उनके शरीर से बाण निकालकर घाव अच्छा कर दिया था। धर्मराज को संग्राम भूमि में उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन को क्षुद्रक नाम वाले 100 बाण मारे। फिर श्री कृष्ण को 60 बाणों से बींधकर अर्जुन को भी 8 बाणों से घायल किया। साथ ही भीमसेन पर भी हजारों बाणों का प्रहार किया। तब पांडव और सोमक वीर
कर्ण को तेज किए हुए बाणों से आच्छादित करने लगा, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को नष्ट करके रथ, घोड़े तथा हाथियों का भी संहार कर डाला। अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्ण की विजय हो गई, ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। इसी समय अर्जुन ने हंसते-हंसते 10 बाणों से राजा शल्य के कवच को बींध डाला, फिर 12 तथा 7 बाण मारकर कर्ण को भी घायल कर दिया। कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए, वह खून से लथपथ हो गया। तदनंतर कर्ण ने भी अर्जुन को 3 बाण मारे और श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उसने 5 बाण चलाए। वे बाण श्री कृष्ण के कवच को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़े। यह देख अर्जुन क्रोध से जल उठे। उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाण मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई, वह विचलित हो उठा, किंतु किसी तरह धैर्य धारण कर रणभूमि में डटा रहा। तत्पश्चात अर्जुन ने बाणों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं, कोने, सूर्य की प्रभा तथा कर्ण का रथ, इन सब का दिखना बंद हो गया। उन्होंने कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले, चरणों की रक्षा करने वाले, आगे चलने वाले और पीछे रहकर रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों का बात की बात में सफाया कर डाला। इतना ही नहीं, दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था, उन 2000 कौरव वीरों को भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथी सहित मौत के मुख में पहुंचा दिया। अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्ण का आसरा छोड़कर भाग चले। कौरव योद्धा मरे हुए अथवा घायल होकर चीखते चिल्लाते हुए बाप बेटों को भी छोड़कर पलायन कर गए। उस समय कर्ण ने जब चारों ओर दृष्टि डाली तो उसे सब सूना ही दिखाई पड़ा। भयभीत होकर भागे हुए कौरवों ने उसे अकेला ही छोड़ दिया था, किंतु इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने पूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन पर धावा किया। भगवान द्वारा अर्जुन की सर्प मुख बाण से रक्षा तथा अश्वसेन नाग का वध। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है, उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उनके अस्त्र को नष्ट किए डालता है। अब अर्जुन प्रचंड रूप धारण कर कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख कर्ण ने अथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया। वह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सायकों से बींध डाला। उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाण वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया। उसमें तनिक भी खाली जगह नहीं रह गई। कौरवों और सोमकों को चारों ओर बाणों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। घोर अंधकार छा गया। बाणों के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। वहां युद्ध करते समय वीरता, अस्त्र संचालन, माया बल तथा पुरुषार्थ में कभी सूत पुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी अर्जुन। दोनों एक दूसरे का छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे। यह देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात आकाश में सब ओर सुनाई पड़ती थी। इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से वैर मानता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तरकस में समा गया।
उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसे अपने सर्पमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था। आग में तपाया होने के कारण वह सदा दैदीप्यमान रहता था। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न से और बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता और सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताककर निशाना ठीक किया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था। यह देख इंद्र आदि लोकपाल हाय हाय करने लगे। उस समय मद्रराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो, जिससे यह मस्तक काट सके। यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी। वह शल्य से कहने लगा, मद्रराज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। यह कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी, उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और उनका तिरस्कार करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू मारा गया। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा। उसे बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ-कुछ जमीन में धंस गए। साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेककर जरा सा झुक गए। भगवान का यह कौशल देख आकाश में उनकी प्रशंसा से भरी हुई दिव्य वाणी सुनाई देने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में न लगकर मुकुट में लगा। वह मस्तक से नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की प्रभा के समान उसकी चमक थी। साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से उसको इंद्र के लिए तैयार किया था। उससे बड़ी मीठी सुगंध फैलती रहती थी। अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जब रण यात्रा की थी, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से यह मुकुट पहनाया था। वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विष अग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इससे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे अपने सिर के बालों पर सफेद साफा बांधकर धैर्य पूर्वक डटे रहे। उस समय वे मौत के मुख से बचे थे, क्योंकि सर्प मुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला तक्षक का पुत्र था। किरीट पर आघात करके वह पुनः तरकस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे देख लिया। कर्ण के पूछने पर वह कहने लगा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक न उड़ा सका। अब जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रु का सिर अभी काट डालता हूँ। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं नाग हूँ। अर्जुन ने खांडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गई है। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आवे, तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज कर्ण दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजय पाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा संधान करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार सकूं, तो भी मैं एक बाण को 2 बार संधान नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सब के द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। कर्ण की यह बात नागराज से सही नहीं गई।
वह स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह महान सर्प तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार डालो। अर्जुन ने पूछा, यह कौन है? भगवान ने कहा, खांडव वन में जब तुम अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय इसकी माता ने पुत्र का प्राण बचाने के लिए इसे निगल लिया था। इस प्रकार माँ के पेट में अपने शरीर को छिपाकर जब यह उसके साथ ही आकाश में उड़ रहा था, उसी समय तुमने दोनों को एक रूप मानकर केवल इसकी माता को मार डाला था। उसी वैर को याद करके आज यह तुम्हारी ओर आ रहा है। तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग को तेज किए हुए 6 बाण मारे। बाणों के प्रहार से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मारे जाने के बाद भगवान ने पृथ्वी में धसे हुए रथ को अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर निकाला। उस समय कर्ण ने श्री कृष्ण को 12 तथा अर्जुन को 90 बाणों से घायल कर दिया। फिर एक भयंकर बाण से अर्जुन को बींध करके वह बड़े जोर से गरजने और हंसने लगा। अर्जुन के प्रहार से कर्ण की मूर्छा पृथ्वी में धसे हुए पहिए को निकालते समय कर्ण का धर्म की दुहाई देना और भगवान का उसे फटकारना। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी, वह अर्जुन से सही नहीं गई। उन्होंने सैकड़ों बाण मारकर उनके मर्म स्थानों को बींध डाला, फिर काल दंड के समान 90 साइकों से उसको घायल किया। इन प्रहारों के कारण कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए और उसे बड़ी वेदना होने लगी। उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था, जिसमें उत्तम-उत्तम मणि, हीरे और सुवर्ण जड़े हुए थे। कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों की चोट खाकर कर्ण का वह मुकुट कुंडलों के साथ ही जमीन पर जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था, वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था। उस कवच को कारीगरों ने बहुत दिनों में बनाया था, परंतु अर्जुन ने एक ही क्षण में बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। इसके बाद तेज किए हुए 4 बाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया। जैसे वात, पित्त और कफ के प्रकोप से होने वाले सन्निपात ज्वर में रोगी को विशेष व्यथा होती है, वैसे ही शत्रु का बारंबार प्रहार होने से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। अर्जुन में कार्यकुशलता, उद्योग और बल सभी कुछ था। इनके सहारे वे अपने धनुष से तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके कर्ण के मर्म स्थानों को छेदने लगे। फिर उन्होंने उसकी छाती में यमदंड के समान 9 बाण मारे। इस प्रकार चोट पर चोट खाकर कर्ण अत्यंत आहत हो गया। उसकी मुट्ठी खुल गई, धनुष और तरकस गिर पड़े और वह रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। अर्जुन श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ पुरुषों के व्रत का पालन करते थे। उन्होंने जब कर्ण को संकट में पड़ा देखा, तो उस समय उसे मारने का विचार छोड़ दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण सहसा बोल उठे, पांडुनंदन, यह लापरवाही कैसी? बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं। तुम भी इसका नाश करने के लिए शीघ्रता करो। यदि यह पहले के ही समान शक्तिशाली हो जाएगा, तो फिर तुम पर आक्रमण करेगा। तब अर्जुन ने बहुत अच्छा भगवन, ऐसा ही करूंगा, यो कहकर श्री कृष्ण का सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणों से कर्ण को बींधना आरंभ किया। उन्होंने वत्सदंत नाम वाले साइकों से कर्ण को उसके रथ और घोड़ों सहित ढक दिया और पूरी शक्ति लगाकर चारों दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तदनंतर कर्ण को जब चेत हुआ, तो उसने धैर्य धारण करके अर्जुन को 10 और श्री कृष्ण को 6 बाणों से बींध डाला। अब अर्जुन ने कर्ण पर एक भयंकर बाण छोड़ने का विचार किया। इधर उसके वध का समय भी आ पहुंचा था।
उस समय काल ने अदृश्य रहकर कर्ण को ब्राह्मण के कोपवश दिए हुए शाप की याद दिला दी और उसके वध की सूचना देते हुए कहा, अब पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्रह्मास्त्र की याद उसके मन से जाती रही। उधर पृथ्वी ब्राह्मण के शाप के अनुसार उसके बाएं पहिए को निगलने लगी। रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीन में धंस गया। इस प्रकार जब पहिया फंसा, परशुराम जी का दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्प मुख बाण भी कट गया। तब कर्ण बहुत घबराया। वह एक साथ इतने संकटों को न सह सकने के कारण विषाद में डूब गया और हाथ हिला-हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मवेता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्य की रक्षा करता है। मैं भी शास्त्र में जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है, उसके अनुसार धर्म पालन के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहता हूँ। किंतु आज वह भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं। इसलिए मेरी समझ में तो यही बात आती है कि धर्म भी अपने भक्तों की सदा रक्षा नहीं करता। जब कर्ण ये बातें कह रहा था, उस समय उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ा रहे थे। वह स्वयं भी अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा था। मर्म स्थानों में चोट लगने से वह शिथिल हो गया था। काम करने की शक्ति नहीं रह गई थी, अतः रह रहकर धर्म की निंदा ही करता था। इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में 3 और अर्जुन के 7 भयंकर बाण मारे। तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वज्र के समान भयंकर 17 बाणों का प्रहार किया। वे उसके शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर जा पड़े। उस प्रहार से कर्ण कांप उठा, किंतु बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर रखकर उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी अपने बाणों को अभिमंत्रित करके कर्ण पर उनकी वर्षा आरंभ कर दी, किंतु महारथी कर्ण ने सामने आते ही अर्जुन के बाणों को नष्ट कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, राधा नंदन कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट किए डालता है, अतः अब तुम किसी उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो। यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके कर्ण को मारना आरंभ किया। तब कर्ण ने तेज किए हुए बाणों से उनके धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं बार चढ़ाई हुई डोरी को भी उसने काट दिया, परंतु अर्जुन के पास 100 डोरियां मौजूद थी। इस बात को कर्ण नहीं जानता था। उन्होंने फिर नई डोरी चढ़ाई और उसे अभिमंत्रित करके कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय कर्ण अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों को काटकर पुनः उन्हें बींध डालता था। इस प्रकार उसने अर्जुन की अपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया। इधर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित देखा, तो कहा, अर्जुन, अस्त्र उठाओ और निकट से प्रहार करो। तब उन्होंने मंत्र पढ़कर रौद्र अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। इतने में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में अधिक धंस गया। यह देख वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा। उसने 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी को पर्वत और वन सहित 4 अंगुल ऊपर उठा दिया, मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती नंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो। जब तक मैं अपना यह फंसा हुआ पहिया ऊपर निकाल न लूं, तब तक क्षण भर के लिए ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे लिए तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है। जिसके सिर के बाल बिखर गए हो, जो पीठ दिखाकर भागा जाता हो,
ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, शरण में आया हो और प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिए हो, जिसके पास बाण न हो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र शस्त्र गिर गए या टूट गए हो, ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते। तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी हो, युद्ध धर्म को जानते हो, तुमने उपनिषदों के गहन ज्ञान में डुबकी लगाई है, तुम दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और उदार हृदय वाले हो, युद्ध में कार्तवीर्य को भी मात करते हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए चक्के को ऊपर उठा न लूं, तब तक तुम रुक जाओ। तुम रथ पर हो और मैं जमीन पर, साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में फंसने पर प्रारब्ध की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तुम्हारी ही सलाह लेकर जब राजा दुर्योधन ने भीमसेन को जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें सांपों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? भरी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। यह कहकर जब तुम उसकी ओर आंखें फाड़-फाड़ कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? फिर राज्य के लोभ से तुमने शकुनी की सलाह लेकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? अभिमन्यु बालक था और अकेला भी, तो भी तुम अनेक महारथियों ने जब चारों ओर से घेर कर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवाद करने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों ना कर डालो, अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी। इसी तरह निर्लोभी पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। उससे कोई जवाब कर्ण का वध और शल्य का दुर्योधन को सांत्वना देना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण धनुष उठाकर बड़े वेग से अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्ण को दिव्य अस्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन को कर्ण के अत्याचारों का स्मरण हो आया। फिर तो उन्हें भयंकर क्रोध चढ़ा। उनके रोम-रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। यह एक अद्भुत बात हुई। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबा दिया। इसके बाद उन्होंने कर्ण को लक्ष्य करके आग्नेय अस्त्र छोड़ा, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, किंतु कर्ण ने उसे वारुणास्त्र से शांत कर दिया। साथ ही आकाश में बादलों की घटा घिर आई। संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया, परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए।
उन्होंने कर्ण के देखते-देखते वायव्य अस्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूत पुत्र ने अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया और ज्यों ही उसे धनुष पर चढ़ाया, पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण ने उसे छोड़ दिया। उस वज्र सरीखे बाण ने अर्जुन की छाती छेद डाली। गहरी चोट लगने से उन्हें चक्कर आ गया, हाथ ढीला पड़ गया, गांडीव धनुष खिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से कूद पड़ा। उसने दोनों हाथों से पकड़कर पहिए को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, किंतु देववश वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सका। इतने में अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया। इसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता, तब तक ही इसका मस्तक काट डालो। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और कर्ण की ध्वजा पर दहकते हुए बाण का प्रहार किया। ध्वजा टूट गई और उसके गिरने के साथ ही कौरवों के यश, घमंड, विजय, मनोवांछित कामनाओं तथा हृदय का भी पतन हो गया। उस समय बड़े जोर से हाहाकार मचा। अब अर्जुन कर्ण को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता करने लगे। उन्होंने अपने भाथे से इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान एक आंजलिक नामक बाण निकालकर अपने हाथ में लिया। उसकी लंबाई लगभग 2.5 हाथ की थी। उसमें 6 पर लगे हुए थे, इसलिए वह बहुत तीव्र गति से चलता था। वह बाण सब ओर फैली हुई कालाग्नि के समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्र के समान भयंकर था। अर्जुन ने उस अस्त्र को गांडीव धनुष पर चढ़ाया और उसे खींचकर कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह बाण मेरे प्रचंड शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाण कर्ण का वध करने के उद्देश्य से उसकी ओर छोड़ दिया। उनके हाथ से छूटते ही उस सूर्य के समान तेजस्वी बाण ने समस्त दिशाओं और आकाश में प्रकाश फैला दिया। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। उसी समय अर्जुन ने उस बाण से कर्ण का मस्तक काट डाला। आंजलिक से कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा बहाता हुआ धराशायी हो गया। उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और फिर सूर्य मंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों देखा था। अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। यह देख पांडव पक्ष के योद्धा बड़े जोर-जोर से शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा नकुल सहदेव ने भी हर्ष में भरकर अपने-अपने शंख बजाए। सोमकों ने सेना सहित सिंहनाद किया। दूसरे योद्धाओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरंभ किया। कितने ही राजा आकर अर्जुन से गले मिले, कितने ही एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। कर्ण के शरीर को खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देख मद्रराज शल्य उस टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग गए। कर्ण की मृत्यु देख कौरव पक्ष के अन्य योद्धा भी भयभीत होकर भाग चले। उस समय दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। वह बारंबार उच्छ्वास लेने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा कर्ण की लाश देखने के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत, किसी के चेहरे पर विषाद की छाया थी, तो कोई आश्चर्य में ही डूबा हुआ था। सारांश यह था कि जिनकी जैसी प्रकृति थी, वे उसी प्रकार हर्ष या शोक में मग्न हो रहे थे। कर्ण के मरने पर भीम ने भयंकर सिंहनाद करके पृथ्वी और आकाश को कंपा दिया। वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को डराते हुए
ताल ठोंककर नाचने कूदने लगे। सोमक, सृंजय तथा दूसरे क्षत्रिय भी अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को छाती से लगाते हुए शंखनाद करने लगे। उस समय मद्रराज शल्य का चित्त ठिकाने नहीं था। वे दुर्योधन के पास पहुंचकर आंसू बहाते हुए बड़े दुख के साथ बोले, राजन, तुम्हारी सेना के हाथी घोड़े, रथ और योद्धा नष्ट भ्रष्ट हो गए, मानो उन पर यमराज का आधिपत्य हो गया है। आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण ने चढ़ाई करके श्री कृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शत्रुओं को प्राय काबू में कर लिया था, किंतु कुछ फल नहीं हुआ। निश्चय ही देव पांडवों के अधीन होकर काम कर रहा है। वह उनकी तो रक्षा करता है और हमारा नाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। तुम्हारी सेना के प्रमुख योद्धा इंद्र, यम और कुबेर के समान प्रभावशाली थे। उनमें पराक्रम, शौर्य, बल, तेज तथा और भी बहुत से उत्तम गुण मौजूद थे। वे एक प्रकार से अवध्य थे, तो भी उन्हें पांडव योद्धाओं ने रण में मार डाला। अतः भारत, तुम शोच न करो। यह सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती। ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्रराज की ये बातें सुनकर और मन ही मन अपने अन्यायों का भी स्मरण करके दुर्योधन बहुत उदास हो गया। उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी। दुख से अत्यंत पीड़ित होकर वह बारंबार लंबी सांसें भरने लगा। अर्जुन आदि के भय से दुर्योधन के रोकने पर भी कौरव सेना का भागना तथा दोनों ओर की सेनाओं का शिविर में जाना। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय कौरव सैनिक भीमसेन के भय से व्याकुल होकर भाग रहे थे। उनकी यह अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने सारथी से बोला, सूत, तुम धीरे-धीरे घोड़ों को आगे बढ़ाओ। जब हाथ में धनुष लेकर मैं अपनी संपूर्ण सेना के पीछे खड़ा रहूंगा, उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकते। यदि वे मुझसे लड़ने आएंगे, तो निसंदेह उन्हें मार डालूंगा। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण तथा घमंडी भीमसेन को बचे-खुचे अन्य शत्रुओं के साथ मौत के घाट उतारकर कर्ण के ऋण से मुक्त होऊंगा। दुर्योधन की यह शूरवीरों की योग्य बात सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया। आपकी ओर से युद्ध के लिए 25,000 पैदल खड़े थे। उन्हें भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना से घेर लिया और बाणों से मारना आरंभ किया। वे भी भीम और धृष्टद्युम्न का डटकर मुकाबला करने लगे। उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर हाथ में गदा लिए रथ से उतर पड़े और उन सबके साथ युद्ध करने लगे। भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए स्वयं रथ पर बैठकर उन्होंने उन पैदलों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। गदा हाथ में लिए बाज की तरह विचरते हुए महाबली भीम ने आपके 25,000 योद्धाओं को मार गिराया। एक ओर से अर्जुन ने रथियों की सेना पर धावा किया, दूसरी ओर नकुल, सहदेव तथा सात्यकी, ये तीनों मिलकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए शकुनी के ऊपर जा चढ़े। शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने तीखे बाणों से मारकर वे उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उधर अर्जुन को आते देख आपके योद्धा भय के मारे भागने लगे। बहुतों के रथ टूट गए, बहुत से साइकों की मार से अत्यंत घायल हो गए। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से मारे जाकर 25,000 योद्धा काल के गाल में समा गए। इधर धृष्टद्युम्न के डर से आपके सैनिकों में भगदड़ मच गई। चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र आपकी बड़ी भारी सेना का संहार करके शंख बजाने लगे। उन्होंने आपके भागते हुए सैनिकों का भी पीछा किया। इसके बाद
अर्जुन ने पुनः रथ सेना पर चढ़ाई की और अपने विश्व विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने सहसा सबको बाणों से ढक दिया। पृथ्वी से धूल उठी और चारों ओर घना अंधकार छा गया। किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरव सेना में फिर से भगदड़ मची। यह देख आपके पुत्र दुर्योधन ने शत्रुओं पर धावा किया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। पांडव सेना दुर्योधन पर टूट पड़ी। उसने भी क्रोध में भरकर सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को यमलोक पठा दिया। उस युद्ध में हम लोगों ने दुर्योधन का अद्भुत पुरुषार्थ देखा। वह अकेला होने पर भी समस्त पांडव सेना से युद्ध कर रहा था। दुर्योधन ने जब अपनी सेना पर दृष्टिपात किया तो सबको दुखी पाया। तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, योद्धाओं, मैं जानता हूँ तुम भय से कांप रहे हो, परंतु मेरे देखने में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ तुम लोग भाग कर जाओ और वहाँ पांडवों से तुम्हारी जान बच जाए। ऐसी दशा में भागने से क्या लाभ है? अब शत्रुओं के पास थोड़ी सी सेना रह गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी खूब घायल हो चुके हैं। आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। हम लोगों की विजय निश्चित है। जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित हैं, सब ध्यान देकर सुन ले। जब मौत शूरवीर और कायर दोनों को ही मारती है, तो मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा? हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा है। यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए बाप दादों के आचरण किए हुए क्षत्रिय धर्म का त्याग न करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है, तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर स्वर्ग का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। संग्राम में मरा हुआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्राप्त करता है। आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु घायल सैनिकों में से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबके सब चारों ओर भाग गए। उस समय मद्रराज शल्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, जरा इस रणभूमि की ओर तो दृष्टि डालो। कितने मनुष्यों और घोड़ों की लाशें बिछी हुई हैं। पर्वताकार गजराज बाणों से छिन्न भिन्न होकर मरे पड़े हैं, और ये शूरवीर सैनिक नाना प्रकार के भोग, वस्त्राभूषण, मनोरम सुख तथा शरीर को भी त्याग कर धर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए अपने यश के साथ ही स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच गए हैं। दुर्योधन, अब ये सूर्य देव अस्ताचल को जाना ही चाहते हैं। तुम भी छावनी की ओर लौट चलो। राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उधर दुर्योधन की भी बड़ी दयनीय अवस्था थी। वह आर्त होकर हा कर्ण पुकार रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अश्वत्थामा तथा दूसरे राजा लोग आकर उसे बारंबार धीरज बंधाते और रक्त से भीगी हुई रणभूमि को देखते हुए छावनी की ओर लौट जाते थे। समस्त कौरव सूत पुत्र के वध से दुखी थे। अतः हा कर्ण पुकारते हुए बड़ी तेजी के साथ शिविर की ओर लौट गए। देवता और ऋषि भी अपने-अपने स्थान को चल दिए। नभचर और थलचर जीव अपनी-अपनी मौज के अनुसार आकाश और पृथ्वी के स्थानों में चले गए। दर्शक मनुष्य कर्ण और अर्जुन का अद्भुत संग्राम देखकर आश्चर्यमग्न हो दोनों की प्रशंसा करते हुए गए। महाराज, उत्तम याचकों के मांगने पर जिसने सदा यही कहा कि मैं दूंगा, मेरे पास नहीं है, ऐसी बात जिसके मुंह से कभी निकली ही नहीं, ऐसा सत्पुरुष कर्ण द्वैरथ युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया। जिसका सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था, ब्राह्मणों के लिए, जो अपना प्राण तक देने में आनाकानी नहीं करता था, जो महान दानी और महारथी था, वही कर्ण अब आपके पुत्रों की विजय की आशा, भलाई और रक्षा
सब कुछ साथ लेकर स्वर्ग को चला गया। कर्ण के मारे जाने पर जब सूर्य अस्त हो गया, तो मंगल तथा बुध वक्र गति से उदित हुए। पृथ्वी में गड़गड़ाहट होने लगी, चारों दिशाओं में आग लग गई, उनमें धुआं छा गया, समुद्रों में तूफान आ गया, गर्जनाएं होने लगी, समस्त प्राणी व्यथित हो उठे और बृहस्पति रोहिणी को घेरकर चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगा तथा आकाश में खड़े हुए देवता सहसा हाहाकार कर उठे। इस प्रकार कर्ण को मारने के पश्चात प्रसन्नता से भरे हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने सोने की जाली से मढ़े हुए श्वेत शंख हाथों में लेकर उन्हें ओठों से लगाया और एक ही साथ बजाना आरंभ किया। उनकी आवाज सुनकर शत्रुओं का हृदय विदीर्ण होने लगा। पांचजन्य और देवदत्त के गंभीर घोष से पृथ्वी, आकाश और दिशाएं गूंज उठी। वह शंखनाद सुनते ही समस्त कौरव सैनिक मद्रराज शल्य तथा राजा दुर्योधन को रणभूमि में ही छोड़कर भाग गए। उस समय सब लोगों ने एकत्र होकर श्री कृष्ण और अर्जुन का सम्मान किया। वे दोनों उदित हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे अपने शरीर से बाण निकालकर मित्र मंडली से घिरे हुए आनंद पूर्वक अपनी छावनी में जा पहुँचे। जब कर्ण मारा गया था, उस समय देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष तथा नागों ने विजय एवं अभ्युदय की शुभ कामना प्रकट करते हुए उन दोनों की पूजा की। सभी ने उनके गुणों की प्रशंसा की। कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कौरव पक्ष के हजारों योद्धा भयभीत होकर भाग गए, तो आपके पुत्र ने राजा शल्य की सलाह मानकर युद्ध बंद कर देने की आज्ञा दी और सेना को एकत्रित करके पीछे लौट आया। मरने से बची हुई नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा, हजारों गांधारों के साथ शकुनी तथा हाथियों की सेना के साथ कृपाचार्य भी शिविर की ओर लौटे। अश्वत्थामा भी पांडवों की विजय देखकर बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही चल दिया। बचे हुए संशप्तकों सहित सुशर्मा और टूटी ध्वजा वाले रथ के साथ राजा शल्य भी डरते एवं लजाते हुए छावनी की ओर चले। कर्ण की मृत्यु देखकर समस्त कौरव भय से व्याकुल होकर कांप रहे थे। उनके शरीर से खून की धारा बह रही थी, अतः सब के सब उद्विग्न होकर भाग गए। अब उन्हें अपने जीवन और राज्य की आशा न रही। दुर्योधन दुख और शोक में डूब रहा था। वह बड़े यत्न से सबको एकत्र करके छावनी में ले आया। राजा की आज्ञा मान सभी सैनिकों ने शिविर में आकर विश्राम किया। उस समय सबका चेहरा फीका पड़ गया था। कर्णवध के समाचार से प्रसन्न हुए युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा, राजा धृतराष्ट्र और गांधारी का शोक तथा कर्ण पर्व के श्रवण का महात्म्य। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब कर्ण मारा गया और कौरव सेना भाग खड़ी हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छाती से लगाकर बड़े हर्ष के साथ कहा, पार्थ, इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था और तुमने कर्ण को मार गिराया है। आज से संसार के लोग वृत्रासुर वध की तरह कर्ण वध की कथा कहेंगे और सुनेंगे। तुम बहुत दिनों से युद्ध में कर्ण का वध करना चाहते थे। आज वह अभीष्ट पूरा हुआ। अतः धर्मराज से यह शुभ समाचार बताकर तुम उनसे ऋण हो जाओ। तुम में और कर्ण में जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय वे भी युद्ध देखने के लिए आए थे, मगर बहुत अधिक घायल होने के कारण देर तक यहाँ ठहर नहीं सके। फिर छावनी में ही वापस चले गए। अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया। छावनी पर पहुंचकर
वे अर्जुन को साथ ले राजा युधिष्ठिर से मिले। राजा उस समय सोने के पलंग पर सो रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों की प्रसन्नता देख कर्ण को मरा समझकर युधिष्ठिर उठ बैठे और आनंदातिरेक से आंसू बहाने लगे। फिर उन दोनों को छाती से लगाकर मिले और बारंबार युद्ध का समाचार पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में जो कुछ घटना घटित हुई थी सब कह सुनाई। अंत में कर्ण के मरने की भी बात बताई। इसके बाद भगवान कुछ-कुछ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव भी कुशल से हैं। महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है, यह भी बड़े आनंद की बात है। आज सूत पुत्र के सारे शरीर में बाण चुभे हुए हैं और वह भूतल पर पड़ा हुआ है। इस अवस्था में आप अपने शत्रु को चलकर देखिए। महाबाहो, अब आप पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवकी नंदन, यह बड़े आनंद की बात हुई। आप सारथी थे, तभी अर्जुन कर्ण को मार सके हैं। यह आपकी बुद्धि का ही प्रसाद है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की दाहिनी बाह पकड़ ली। फिर दोनों से कहा, नारद जी ने मुझे बताया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण पुरातन नर नारायण ऋषि हैं। तत्वज्ञानी श्री व्यास जी ने भी कई बार इस बात की चर्चा की थी। कृष्ण, आपकी ही कृपा से ये पांडुनंदन अर्जुन शत्रुओं का सामना करके विजय पाते गए हैं। जिस दिन आपने युद्ध में अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया, उसी दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्ष की विजय ही होगी, पराजय नहीं। जब भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे वीर आपकी बुद्धि से मारे जा चुके हैं, तो बाकी लोगों को, जो उन्हीं के अनुयायी है, मैं मरे हुए के समान ही समझता हूँ। यो कहकर राजा युधिष्ठिर सोने से सजाए हुए रथ पर बैठकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन के साथ रणभूमि देखने को चले। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नर रत्न कर्ण सैकड़ों बाणों से छिदा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। उस समय सुगंधित तेल से भरकर हजारों सोने के दीपक जलाए गए। उन्हीं के प्रकाश में सब लोगों ने कर्ण के शरीर पर दृष्टिपात किया। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था और शरीर बाणों से विदीर्ण हो चुका था। कर्ण को पुत्र सहित मरा हुआ देख राजा युधिष्ठिर पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, गोविंद, आप वीर और विद्वान होने के साथ ही मेरे स्वामी हैं। आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया। राधा नंदन कर्ण को मारा गया सुनकर दुरात्मा दुर्योधन अब राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से हम लोग कृतार्थ हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि गांडीवधारी अर्जुन की विजय हुई। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा की। उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने तथा पांडव, पांचाल और सृंजय योद्धाओं ने महाराज का अभ्युदय हो ऐसा कहकर युधिष्ठिर का सम्मान किया। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन का गुणगान करते हुए वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शिविर की ओर चले गए। राजा धृतराष्ट्र, आपके ही अन्याय से यह रोमांचकारी संहार हुआ है। अब क्यों बारंबार सोच कर रहे हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह अप्रिय समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरी और बहुत विलाप करती हुई कर्ण की मृत्यु के शोक में डूब गईं। उस समय गांधारी को विदुर जी ने
और राजा को संजय ने संभाला। फिर दोनों मिलकर धृतराष्ट्र को समझाने बुझाने लगे और राजमहल की स्त्रियों ने आकर गांधारी को उठाया। राजा को बड़ी व्यथा हुई, उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वे चिंता और शोक में डूब गए। मोहाच्छन्न हो जाने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही। विदुर और संजय के बहुत आश्वासन देने पर प्रारब्ध और भवितव्यता को ही प्रधान मानकर वे चुपचाप बैठे रह गए। जो मनुष्य कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध यज्ञ का स्वाध्याय करता है अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवत किए हुए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी यज्ञ के ही रूप हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का त्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन सुनता या पढ़ता है, वह समस्त लोकों में पहुंच सकने वाला और सुखी होता है तथा उसके ऊपर भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जी संतुष्ट होते हैं। इस पर्व के स्वाध्याय से ब्राह्मण को वेद पाठ का फल मिलता है, क्षत्रियों को बल तथा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है, वैश्यों का धन बढ़ता है और शूद्र निरोग एवं स्वास्थ्य संपन्न होते हैं। इसमें सनातन भगवान विष्णु की महिमा का गान हुआ है, इसलिए इसके पाठ से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुखी होता है। लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों सहित कपिला गाय का दान करने से जो फल मिलता है, वह कर्ण पर्व के एक बार सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कर्ण पर्व समाप्त।